नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बालवीर सीजन 6 के तीसरे और अब तक के सबसे विशाल एपिसोड में। पिछले एपिसोड में काल शक्ति ने बालवीर के जज्बातों के साथ खेल खेला था, लेकिन अब यह लड़ाई भावनाओं से निकलकर पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व पर आ टिकी है। आज की यह कहानी पहले से कहीं ज्यादा लंबी और रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज बालवीर को उस जगह जाना है जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी देवता या परी ने भी नहीं की। कहानी शुरू होती है काल शक्ति की उस खौफनाक गुफा से जिसे अंतहीन अंधकार कहा जाता है। काल शक्ति अपनी हार से बुरी तरह तिलमिला रहा था। उसने अपनी काल घड़ी को पत्थर पर पटकते हुए चीख कर कहा, बालवीर, तूने सोचा था कि एक छोटे से प्रतिबिंब को हराकर तू जीत जाएगा? नहीं, अब मैं उस शक्ति को जगाऊंगा जिसे स्वयं विधाता ने समय की शुरुआत में बंद कर दिया था। मैं जा रहा हूं समय की शून्य घाटी में, जहां महाकाल चक्र स्थित है। अगर मैंने उस चक्र की दिशा बदल दी तो इतिहास बदल जाएगा। जो मर चुके हैं वो वापस आ जाएंगे और जो जीवित हैं उनका अस्तित्व मिट जाएगा। काल शक्ति ने अपनी काली ऊर्जा का इस्तेमाल किया और एक विशाल पोर्टल खोला। वह अपनी सेना, समय के लुटेरों के साथ उस घाटी की ओर निकल पढ़ाया। ये लुटेरे साधारण दानव नहीं थे। ये वो लोग थे जो समय की गलियों में खो गए थे और अब केवल विनाश करना जानते थे। उनके पास कोई शरीर नहीं था। वे केवल काली धुंध की तरह दिखते थे, जो किसी भी जीवित वस्तु को छूते ही उसे पत्थर बना सकते थे। उधर परीलोक में अचानक सब कुछ रुकने लगा। बहते हुए झरने हवा में ठहर गए। उड्डती हुई परियां मूर्तियों की तरह जम गईं। रानी परी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उनके चेहरे का रंग उड्डीएच गया। उन्होंने अपनी पूरी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके समय के इस ठहराव को कुछ पल के लिए रोका और बालवीर को पुकारा, बालवीर, जल्दी आओ, अनर्थ हो गया है। काल शक्ति ने महाकाल चक्र की परिधि में प्रवेश कर लिया है। ब्रह्मांड की घड़ियां रुक रही हैं। अगर महाकाल चक्र का केंद्र दूषित हो गया तो यह पूरी सृष्टि एक ऐसे टाइम लूप में फंस जाएगी जहां हर जीव अपनी सबसे बुरी याद को बार बार जिएगा। बालवीर तुरंत रानी परी के सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अटूट संकल्प था। रानी परी, मैं जानता हूं कि यह रास्ता कठिन है, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं काल शक्ति को सफल नहीं होने दूंगा। रानी परी ने बालवीर के माथे पर तिलक लगाया और उसे काल कवच के साथ साथ एक विशेष दिव्य शंख दिया। उन्होंने कहा, बालवीर, शून्य घाटी में समय का कोई नियम नहीं चलता। वहां तुम्हारी यादें तुम्हारी दुश्मन बन सकती हैं। अगर तुम रास्ता भटक जाओ तो इस शंख को बजाना। इसकी ध्वनि तुम्हें वर्तमान में वापस ले आएगी। बालवीर अपनी जादुई सवारी पर सवार होकर अंतरिक्ष की गहराइयों को चीरते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने शून्य घाटी की सीमा को छुआ, उसे जबरदस्त झटके महसूस हुए। वहां का नजारा अद्भुत और डरावना था। आसमान में हजारों घड़ियां तैर रही थीं, जिनमें से कुछ तेज चल रही थीं और कुछ पीछे की ओर। अचानक बालवीर के सामने उसके बचपन के दृश्य आने लगे। उसने देखा कि वह छोटा सा देव है और अपनी मां के साथ खेल रहा है। बालवीर भावुक होने लगा और उसकी गति धीमी पड़ी अच गई। तभी उसे काल शक्ति की भयानक हंसी सुनाई दी। बालवीर, इस बचपन के सुख में खो जा, क्योंकि इसके बाद तुझे केवल अंधेरा मिलेगा। बालवीर को तुरंत रानी परी की बात याद आई। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, यह सच नहीं है, मेरा वर्तमान ही मेरी शक्ति है। उसने अपनी तलवार से एक जोरदार प्रहार किया और उस मायावी दृश्य को छिन्न भिन्न कर दिया। सामने ही उसे समय के लुटेरों की विशाल सेना दिखी। हजारों की संख्या में वे काली परछाइयां बालवीर की ओर झपट पड़ीं। बालवीर ने अपनी तलवार को हवा में घुमाया और एक सुरक्षा चक्र बनाया। उसने अपनी नई शक्ति का आह्वान किया, प्रकाश की किरणें, अंधकार का नाश। उसकी तलवार से हजारों छोटे छोटे प्रकाश बाण निकले, जिन्होंने समय के लुटेरों को वहीं जमा दिया। लेकिन ये लुटेरे फिर से जुड़ने लगे। बालवीर समझ गया कि इन्हें सामान्य तरीके से नहीं हराया जा सकता। उसने अपनी समय नियंत्रण शक्ति का उपयोग किया और उस पूरे क्षेत्र के समय को 1 सेकंड के लिए फ्रीज कर दिया। इसी बीच वह तेजी से निकलकर महाकाल चक्र के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर बालवीर के होश उड़ जाच गए। महाकाल चक्र एक विशाल, करोड़ों सूर्यों की चमक वाला सोने का पहिया था,
जिसे समय के साथ रक्षक घुमा रहे थे। लेकिन काल शक्ति ने उन रक्षकों को अपनी काल जंजीरों में जकदोज लिया था। वह पहिया अब धीरे धीरे उलटा घूमने लगा था। पृथ्वी पर लोग अचानक जवान से बच्चे बनने लगे थे और इमारतें गिरकर वापस मिट्टी बन रही थीं। काल शक्ति चिल्लाया, देखो बालवीर, इतिहास बदल रहा है। अब न तुम रहोगे न तुम्हारा परिलोक, सब कुछ शून्य में मिल जाएगा। बालवीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर काल शक्ति पर हमला किया। दोनों के बीच ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ। काल शक्ति ने समय की लहरों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसने बालवीर पर वृद्धावस्था की लहर छोड़ दी, जिससे बालवीर अचानक कमजोर और बूढ़ा महसूस करने लगा। उसकी पकड़धाच तलवार पर डीली पड्डाहने लगी। काल शक्ति हंसा, अब तेरा अंत निश्चित है बूढ़े बालवीर। लेकिन बालवीर हारा नहीं था। उसने गिरते गिरते उस दिव्य शंख को बजा दिया। शंख की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि उसने समय की उस दूषित लहर को काट दिया। बालवीर वापस अपनी युवा अवस्था में लौट आया। उसने अपनी तलवार को महाकाल चक्र के केंद्र में गाड़ दिया और अपनी आत्मा की पूरी ऊर्जा उसमें प्रवाहित कर दी। बालवीर ने मंत्र पढ़ा, हे महाकाल चक्र, तू सत्य का प्रतीक है। इस असुर की शक्ति को भस्म कर और अपनी पावन गति को फिर से प्राप्त कर। अचानक महाकाल चक्र से एक ऐसी दिव्य रोशनी निकली जिसने पूरी शून्य घाटी को जगमगा दिया। काल शक्ति की काल जंजीरें पिघल गईं। समय के रक्षक आजाद हो गए। उन्होंने मिलकर अपनी शक्तियों को बालवीर की शक्ति के साथ जोड़ दिया। एक विशाल समय का बवंडर उठा जिसने काल शक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। काल शक्ति बेबसी से चिल्लाया, नहीं, मैं समय का स्वामी हूं, मैं खत्म नहीं हो सकता। बालवीर ने गरजते हुए कहा, तुम समय के केवल एक हिस्से थे, लेकिन समय का असली स्वामी केवल निस्वार्थ कर्म और सत्य होता है। जाओ काल शक्ति, उस अनंत काल में जहां न कोई सुबह है और न कोई शाम। एक जोरदार विस्फोट के साथ काल शक्ति का अस्तित्व अनगिनत कणों में टूट गया और वह समय की उन गहराइयों में विलीन हो गया जहां से कोई वापस नहीं आता। महाकाल चक्र फिर से अपनी सही दिशा में घूमने लगा। पृथ्वी पर सब कुछ सामान्य हो गया। इमारतें फिर से खड़ी हो गईं और लोग अपनी सही उम्र में लौट आए। रक्षकों ने बालवीर को झुककर प्रणाम किया। बालवीर, आज तुमने न केवल समय को बचाया है, बल्कि भविष्य की नींव को भी मजबूत किया है। जब बालवीर परिलोक लौटा तो परियों ने उस पर स्वर्ण वर्षा की। रानी परी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, बालवीर, तुमने आज साबित कर दिया कि एक सच्चा योद्धा वही है जो समय के थपेड़ों में भी अपनी सच्चाई का साथ न छोड़े। बालवीर ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार म्यान में रखी और पृथ्वी की ओर देखते हुए कहा, जब तक आसमान में सितारे हैं और धरती पर मासूमियत, तब तक कोई भी काल शक्ति इस दुनिया का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दोस्तों, बालवीर सीजन 6 का यह अध्याय यहां समाप्त होता है। बुराई का एक बड़ा अध्याय बंद हुआ है, लेकिन क्या ब्रह्मांड में और भी गहरी शक्तियां छिपी हैं? क्या काल शक्ति के विनाश के बाद कोई नया खतरा जन्म लेगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में दिल खोलकर लिखें, बालवीर जिंदाबाद। अगले एपिसोड के लिए संकेत। क्या होगा जब बालवीर को पता चलेगा कि काल शक्ति का अंत नहीं हुआ, बल्कि वह किसी और रूप में पृथ्वी पर ही छिपा है? क्या आप तैयार हैं अगले रोमांच के लिए?